क्या चाय बनाई है? कसम से राधे भैया, दुनिया भर की चाय एक तरफ और तुम्हारे ढाबे की चाय एक तरफ। अरे अरे साहब, वैसे चाय की जहाँ तक बात है तो इनमें हमार कोनो हाथ नहीं। हम तो सारा दिन बस ये पकौड़े तलते रहते हैं और चाय की पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी बिटिया चंद्रा ने संभाल रखी है। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। तो फिर बुलाओ जरा अपनी बिटिया को, आज चाय की कीमत के साथ उसे इनाम भी दूंगा मैं। संजय की बात सुनकर राधे बड़ा खुश हुआ और उसने फौरन चंदा को आवाज लगाई। चंदा, अरे ओ चंदा, जल्दी इधर आ। राधे की आवाज सुनकर चंदा फौरन ढाबे के कोने में बनी रसोई से बाहर आई। संजय को लगा था कि चंदा कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब उसने वाकई चंदा को अपने सामने देखा तो वो तो उसे बस देखता ही रह गया। साहब, कावी गवा, आप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ राधे भैया, क्या कह रहे थे आप? हम कहाँ, अरे कहने वाले तो आप न थे, हमारी चंदा से। हाँ सही कहा। तो चंदा, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। ये लो चाय के पैसे, और तुम्हारा इनाम मैं तुम्हें कल आकर दूंगा, ठीक है? जी ठीक है साहब। इसके बाद चंदा वापस रसोई में जाकर अपने काम में लग गई और फिर राधे ने हिम्मत करके संजय से पूछा, क्या हुआ साहब? हम देखे थे आपने 10 रुपए ज्यादा निकाले थे चंदा को देने के लिए, तो फिर? और वो एक्स्ट्रा 10 रुपए मैंने उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। इनाम के तौर पर मैं उसे कुछ बढ़िया ला कर दूंगा। वैसे राधे भैया, एक बात तो बताओ, कौन उम्र में शादी कर लिए थे जो चंदा जितनी सयानी बिटिया हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ भैया, हम तो ब्याह ही नहीं किया अब तक। चंदा तो हमारे बड़े भैया की बिटिया है। बेचारी के बचपन में ही बड़े भैया और भाभी गुजर गए। हम खुद है तब 15 साल के रहे, लेकिन चंदा हमारे लिए हमेशा से बेटी जैसी रही है। तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? तुम कभी शादी नहीं करोगे क्या? करनी तो है साहब, पर पहले चंदा के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद ही सोचेंगे अपने बारे में। तो फिर कोई लड़का है नजर में? नहीं साहब, रिश्ते तो कई देखे, लेकिन सबन को भारी भरकम दहेज चाहिए, और ये भी तो कम जिद्दी ना है। हम कब से कह रहे हैं ये ढाबा बेच कर चुका देते हैं ये के दहेज के पैसे, लेकिन ना, ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। वो सही सोच रही है। ये ढाबा बेच दोगे तो फिर कमाओगे क्या और आगे अपना परिवार कैसे बनाओगे? सुनो राधे, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हारी भतीजी चंदा से शादी करने को तैयार हूँ, वो भी बिना किसी मांग के। संजय की बात सुनकर राधे का चेहरा खिल जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था संजय शहर में अच्छी नौकरी करता था। अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, जिससे वो चंदा को हमेशा खुश रख सकता था। लेकिन इस सब के अलावा भी राधे को कुछ मालूम था, जिसके बारे में सोचकर वो संजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आप तो पहले से शादीशुदा हैं। आप ही बताए रहे हमका पिछले हफ्ते कि 1 साल पहले आपकी शादी हुई रही। हाँ, मानसी, यह नाम रहा ना आपकी पत्नी का? बस अब तुम्हें क्या बताऊं राधे भैया, अमीर बाप की एकदम बिगड़ी हुई औलाद थी वो। मैं चाहे जितना भी कमा लूं उसके लिए कम ही पड़ता था। सिर्फ 1 साल में ही ये हालत हो गई कि घर जाने का जी ही नहीं करता था मेरा। हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। सुनकर दुख हुआ साहब, पर फिर भी वो है तो आपकी बीवी ही ना? नहीं, अब मानसी मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। राधे भैया, मानसी से शादी मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर की, लेकिन चंदा, उसे पहली नजर देखते ही और फिर आपसे उसके बारे में जानकर मैं समझ गया हूँ कि मुझे हमेशा से कैसी लड़की चाहिए थी। हाँ राधे भैया, मैं चंदा को हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। ये कहते हुए संजय की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर राधे का मन पसीज गया। लेकिन फिर भी संजय को हाँ कहने से पहले उसने अंदर जाकर चंदा को सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर जब चंदा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, तो ठीक 1 हफ्ते बाद एक मंदिर में सीधे साधे तरीके से संजय और चंदा की शादी हो गई। और फिर संजय चंदा को लेकर शहर आ गया। हम यहाँ रहेंगे, पर चाचा तो बता रहे थे कि शहर में आपका बड़ा घर है, जहाँ आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता चंदा। मानसी से शादी और फिर तलाक के बाद मेरे माता पिता को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में, और फिर तुम एक गरीब परिवार से हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्दी ही सब कुछ समझा दूंगा। बस तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। संजय चंदा को एक पुरानी बस्ती के एक छोटे से कमरे में लेकर आया था।
अब तुम यहाँ नई नई आई हो ना? अब जी, वो खोली नंबर 104 में अपने पति के साथ रहती हूँ। और आप? मैं इस बस्ती की नहीं हूँ, वो सामने वाली बस्ती में रहती हूँ। पानी भरने इधर ही आना पड़ता है रोज। मेरा नाम सरला है। और तुम्हारा? चंदा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह सरला और चंदा की पहली मुलाकात हुई और इसके बाद लगभग हर रोज ही वो एक दूसरे से टकराने लगी। वैसे जीजी, एक बात पूछूं? आपने बताया कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए, तो फिर आपने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो। है? मतलब क्या बोल रही हो आप? तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन बहुत जल्द समझ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि अपने घर चाय पीने कब बुलाएगी मुझे? अब हाँ जीजी, आप कभी भी आ जाना, बस परसों के बाद। है? परसों के बाद? क्यों? कल या फिर आज ही क्यों नहीं? वो बात कुछ ऐसी है जीजी कि ये मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अब अरे जो अभी तक नहीं हुआ हमारा, वो अरे हाँ, हनीमून। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। चंदा की बात सुनकर सरला के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए। और फिर तो कहाँ लेकर जा रहे हैं वो तुझे? अभी तक बताया तो नहीं, वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा मुझे। चलो जीजी, अब चलती हूँ, घर जाकर सामान भी बांधना है। अब चंदा, मेरी बात सुन, तू उसके साथ कहीं मत जा। ये क्या बोल रही हो जीजी? वो मेरे पति हैं और मैं भला क्यों ना जाऊँ उनके साथ? वो तुझे धोखे से यहाँ लाया है और तेरे साथ बहुत गलत करने वाला है। बस जीजी बस, आपका पति आपको छोड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके पतियों पर उंगली उठाती फिरो। अरे भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने, तो फिर धोखा कैसा? चंदा, तू समझ नहीं रही है। मैं सब समझ गई। तुम मुझसे जलती हो जीजी, अपना घर तो संभाल नहीं सकी, अब मेरा घर तोड़ना चाहती हो। चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये कहकर चंदा वहाँ से चली गई और पीछे से सरला ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन घर पहुँचते ही चंदा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। चंदा के घर के बाहर सरला करीब 10 औरतों के साथ खड़ी थी, जो गुस्से से चीख चीख कर चंदा के पति संजय को गालियां दे रही थी। अरे अरे, ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग? ओ, तुम लेकर आई हो इन्हें? वैसे नहीं तो ऐसे। गलती मेरी ही है जो बिना जाने पर कि तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। देखो, तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं कर पाएगी तू, जैसे हम सब कुछ नहीं कर पाई। और तू क्या मुझे अपनी सहेली बनाएगी? हम दोनों का रिश्ता तो हमारे मिलने से पहले ही जुड़ गया था। अरे पगली, सौतन है तू मेरी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये सब के सब तेरी सौतने हैं। संजय ने हम सबको बेवकूफ़ बनाकर हमसे शादी की और फिर हम सबको अलग अलग जगह ले जाकर बेच दिया। नहीं, झूठ है ये। मेरे अलावा उनकी सिर्फ एक पत्नी थी, मानसी, जिसके बारे में उन्होंने मेरे चाचा और मुझे पहले ही बता दिया था। तेरे लिए मानसी, मेरे लिए राधा और इनमें से हर एक के लिए कोई और। चंदा, ये सब जाल था उसका, हम जैसी गरीब और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वरना तू खुद सोच, क्या तेरे चाचा ऐसे ही किसी के साथ भी तेरी शादी कर देते? लेकिन कोई बात नहीं, तू भले ही मुझ पर भरोसा मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि सौतन से बढ़कर सहेली है तू मेरी। पुलिस को साथ लाई, अब वही तुझे सारा सच बताएगी। ये कहकर सरला ने चंदा के घर की ओर देखा, जहाँ से संजय हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस के घेरे में बाहर आ रहा था। चंदा ने फौरन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और तब जाकर उसे समझ आया कि सरला उसकी सच्ची सहेली है। संजय वाकई उसे अपने साथ ले जाकर बेचने वाला था और सरला की वजह से ही वो बाल बाल बची थी। इसके बाद संजय को उसके किए की सजा मिली और चंदा को सरला ने अपने साथ रखा। इस बार सौतन या सहेली नहीं, बल्कि अपनी बहन बनाकर।